सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश का चंबा। तो पहले तो आप वन लाइनर याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश का जो ये चंबा जिला है ये हर घर जल वाला 100वां जिला बन गया है। अच्छा, ये जल जीवन मिशन ये कब लॉन्च हुआ था? 2019 में। इसका उद्देश्य क्या है? 2024 तक हर घर में नल कनेक्शन करना। और पूछे कि हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा गोवा। और अभी 2021 में ही हम लोगों ने पढ़ा था चौथा स्टेट या यूनियन टेरिटरी कौन सा बन गया हर घर जल वाला? तो आंसर होगा पुडुचेरी। अच्छा, आप बताओ, अभी ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में पानी माह शुरू हुआ था? तो आंसर होगा लद्दाख में। और बताओ, 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा बना भारत का? तो आंसर होगा उड़ीसा का पुरी। अच्छा, वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा बना? तो मध्य प्रदेश का इंदौर बना। बाकी वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? 22 मार्च को। अब यहाँ पे बात हिमाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो, हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है। समर कैपिटल इसकी शिमला है, विंटर कैपिटल इसकी धर्मशाला है। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। हमने कई बार पढ़ा है कि 100% टीकाकरण यानी कि दोनों डोज देने वाला पहला जिला कौन सा बना था? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। और पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। उसके अलावा दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो भी आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र कहां पे खुलेगा? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में खुलेगा। और दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां पे किया गया था? हिमाचल प्रदेश के काजा में किया गया था। जबकि ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो भी आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। और देश में पहली बार अभी मॉन्क फ्रूट की खेती ये कहां पे शुरू हुई? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। उसी तरह से भारत में पहली बार हींग की खेती कहां पे की गई? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। अच्छा, अभी विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 को किसने जीता? हिमाचल प्रदेश ने जीता तमिलनाडु को हरा करके। और विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 को जीता मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हरा करके। उसके अलावा 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है। हिमाचल प्रदेश में ही आपको रोहतांग टनल भी मिलेगी जिसका नाम अटल जी के नाम पर रख दिया गया, यानी कि अटल टनल, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 फरवरी को। अच्छा, इसे 19 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। तो इसी के उपलक्ष्य में हर साल भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि इस योजना के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। और इस साल ये इसका 7वां संस्करण है। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या है? हर 2 साल में सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना। और ये जो कार्ड है ये मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी के बारे में विवरण देगा, ताकि किसान उपयुक्त उर्वरक डाल करके उस कमी को पूरा कर सके और पैदावार बढ़ा सके। अच्छा, इस बार 19 फरवरी को एक और डे हम लोग बता रहे हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, मैं आपको उसके बारे में आगे बताऊंगा। जब तक हम लोग फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं। देखो, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया। 8 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे मनाया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया। 10 फरवरी को ही राष्ट्रीय कृमि दिवस, नेशनल डी वार्मिंग डे मनाया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया। 11 फरवरी को ही वर्ल्ड यूनानी डे मनाया। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया, प्रोडक्टिविटी डे। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया। और 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे मनाया। अभी 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे के रूप में मनाया था। तो फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। बताइए, हाल ही में स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस जारी करने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा दिल्ली पुलिस। तो स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस
इसको पेश करने वाला, इसको जारी करने वाली पहली पुलिस कौन सी बन गई है? दिल्ली पुलिस। एक तो ये याद रखना। और अभी इसका उद्घाटन किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। तो इसमें क्या होगा, तो जो हथियार होते हैं, जो लोग हथियार रखते हैं, अब उस हथियार का लाइसेंस जो एटीएम कार्ड होता है, जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है, उसी तरह होगा। मतलब साइज में इतना छोटा होगा कि आप उसे आराम से इधर उधर ले जा सकोगे। उसके अलावा अभी दिल्ली पुलिस ने सशस्त्र एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। और अभी आपको याद होगा दिल्ली पुलिस ने अभी अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया था 16 फरवरी को। इसके अलावा हमारे जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं राकेश अस्थाना, उन्होंने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति को लॉन्च किया था। दिल्ली पुलिस ने ही अभियान पहल को शुरू किया था, जिसका उद्देश्य है महिलाओं और बालिकाओं को संपूर्ण सुरक्षा देना। गृह मंत्रालय ने दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा भी दिया था। और आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 आया था अभी लास्ट नवंबर में। उसके अकॉर्डिंग किस राज्य की पुलिस टॉप पर है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। और अभी किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड मिला था? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अच्छा, असम पुलिस की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? वॉयलेट बरुआ। और गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी थी? कला रामचंद्रन। और हमारे देश की पहली महिला डीजीपी कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। वैसे अभी इनका निधन हो चुका है। और बताओ किस राज्य की पुलिस ने भांग की खेती को खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया था? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, फरवरी 2022 में किसने 2021 फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा चेल्सी फुटबॉल क्लब। अच्छा पहले तो ये बताओ कि 2021 में जो ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप है ये हुआ कहाँ पे? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। और इसे जीता किसने? चेल्सी फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है। ये इंग्लैंड का क्लब है। अच्छा आप मुझे बताओ, अभी जनवरी की बात है, बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2021 किसे चुना गया था? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। ये बायर्न म्यूनिक फुटबॉल क्लब के प्लेयर हैं और पोलैंड के हैं। और बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? एलेक्सिया पुटेलस को। ये स्पेन की है और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की खिलाड़ी है। और लास्ट हमने जब पढ़ा था ना कि 7वीं बार पुरुषों का बैलन डी और पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा लियोनेल मेसी ने। उसी वक्त हमने पढ़ा था कि महिलाओं में ये बैलन डी और पुरस्कार किसने जीता? तो यही आंसर था एलेक्सिया पुटेलस। बताओ विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम ये किसने लॉन्च किया? उड़ीसा ने। अभी डूरंड कप जो कोलकाता में हुआ था वो किसने जीता? एफसी गोवा ने। कोपा अमेरिका 2021 हुआ, वो किसने जीता? अर्जेंटीना ने। यूरो कप 2020 इटली ने जीता। और 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे कतर दोहा में होंगे। 2022 में आपके फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप भी होंगे जो भारत में होंगे। उसका मैस्कॉट शुभंकर क्या है? ईभा, जो कि एक एशियाई शेरनी है। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए मर्डेगा कप का संबंध किससे है? तो आंसर होगा फुटबॉल से। रोवर्स कप पूछ ले, कलिंगा कप पूछ ले, सुब्रोतो कप पूछ ले या संतोष ट्रॉफी पूछ ले, इन सब का संबंध आपका फुटबॉल से है। बाकी फीफा की बात करेंगे। फीफा का देखो याद रख लो, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेनिटो है। और हाँ गाइज, ये एक आध दिन से हम बड़ा लेट हो रहे हैं, तो एक्चुअली में सिस्टम के कारण हो रहा है। कल भी सिस्टम इतना ज़्यादा हैंग होता रहा कि वो 8-9 बजा दी उसने। और आज भी ये जितना ज़्यादा हैंग हो रहा है, इतना ज़्यादा स्लो चल रहा है कि बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है। मैंने इसमें जो क्वेश्चन टाइप किए बहुत धीरे धीरे टाइप कर रहा है, बहुत धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है। अब जैसे भी ये आज हो जाए, आज मैं इसको मैकेनिक के पास दिखा करके लाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करा के आते हैं, क्योंकि बहुत बहुत परेशान कर दिया इसने। और लेट भी इसी के कारण काफ़ी हो रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण को शुरू किया? तो आंसर होगा असम। तो अभी असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने 2 प्रोजेक्ट शुरू किए। एक है सद्भावना प्रोजेक्ट और दूसरा है आहरण प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट सद्भावना है उसका उद्देश्य क्या है? सचिवालय में जितनी भी पेंडिंग फाइलें पड़ी हैं उन्हें 1 साल में निपटाना। जबकि प्रोजेक्ट आहरण का संबंध है कौशल सुधार से, स्किल रिफॉर्म से। मतलब दूर दराज के क्षेत्रों में जो स्टूडेंट्स हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए कौशल सुधार पे बल दिया जाए, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये इसका उद्देश्य है। अब बात असम की है, तो येरा मैप में असम, कैपिटल इसके दिसपुर है, मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अभी आपको याद होगा असम के डिब्रूगढ़ में राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया था। असम की पहली महिला वित्त मंत्री का नाम क्या है? अजंता नियोग है।
और असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल कौन बनी थी? वायलेट बरुआ। अच्छा, अभी असम सरकार ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसको दिया था? रतन टाटा जी को। और भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन असम ने लॉन्च किया था जिसका नाम है फिश वाले। और आधुनिक असम का संस्थापक किसे कहा जाता है? गोपीनाथ बारदोलाई को। तो गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार देता है असम। यहीं पे आपको गोपीनाथ बारदोलाई हवाई अड्डा भी मिलेगा। अभी जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग भी मिला था जो कि असम की है और पूर्वोत्तर की पहली शराब बनी थी जिसे जीआई टैग मिला था। ये जुडीमा चावल से इसको बनाया जाता है और दिमासा समुदाय के द्वारा इसको बनाया जाता है। और भारत का नवीनतम जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? देहिंग पटकई नेशनल पार्क, जो कि असम का 7वां नेशनल पार्क है। असम का 6वां नेशनल पार्क कौन सा बना था? रायमोना नेशनल पार्क, जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। यहीं पे आपको काजीरंगा नेशनल पार्क भी मिलेगा जो कि एक सिंग वाले गेंडू के लिए फेमस है। और यहीं से प्रश्न बन जाएगा आपका कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा बना? तो आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। बाकी यहाँ पे आपको मानस नेशनल पार्क मिलेगा, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क मिलेगा, औरंग नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मतलब टोटल 7 नेशनल पार्क है यहाँ पे। कामाख्या माता मंदिर ये भी आपको असम में मिलेगा जहाँ पे अंबुबाची का मेला लगता है। अभी असम के गुवाहाटी में दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा लगाया गया था। और पुटोला नाच ये असम का है। कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए इसको शुरू किया गया था। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य क्या है? सतरिया। बिहू नृत्य भी यहाँ पे काफी फेमस है और बगरुम्बा नृत्य भी काफी फेमस है। तो इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मार्च 2020 में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा? तो आंसर होगा गांधीनगर गुजरात में। तो डिफेंस एक्सपो मतलब डिफेंस की प्रदर्शनी, मतलब हमारा जो रक्षा मंत्रालय है वो देश की सैन्य ताकत का प्रदर्शन करती है। यहाँ पे हथियारों से लैस टैंकों और मिसाइलों का प्रदर्शन किया जाएगा। कब से कब तक होगा? 11 से 13 मार्च तक ये होगा। कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में। ये हर 2 साल में एक बार होता है। लास्ट 2020 में कहाँ हुआ था? लखनऊ यूपी में हुआ था। और अभी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है जिसमें वहां की सारी डिटेल्स होंगी। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया, तो आंसर होगा लखनऊ में। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये आपको मिलेगा अहमदाबाद गुजरात में, मोटेरा स्टेडियम, जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी कहते हैं। और आरबीआई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है? तो आंसर होगा गुजरात। अभी आईपीएल की 2 नई टीमें बनी थी, लखनऊ और अहमदाबाद टीम। तो अहमदाबाद टीम का नाम क्या हो गया है? गुजरात टाइटंस हो गया है। और लखनऊ का हो गया है लखनऊ सुपर जायंट्स। और तस्नीम मीर का नाम आपको पता है क्या? ये दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर बनी थी, ये भी गुजरात से है। और अभी आपको याद होगा गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान ने संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 जीता था। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ व्यक्तिगत श्रेणी में ये पुरस्कार किसने जीता। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बन गए? तो आंसर होगा सी बंशी पोनप्पा। तो भारत के नए डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं सी बंशी पोनप्पा। और वैसे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे हैं। अच्छा, इस बार अगर पद्म पुरस्कारों की बात करेंगे तो कि भारत रत्न तो दिया नहीं गया, पद्म पुरस्कारों में आपके आते हैं पद्म विभूषण जो कि मिला 4 को, फिर आता है पद्म भूषण जो कि मिला 17 लोगों को, और पद्म श्री 107 लोगों को। पद्म विभूषण की बात करते हैं तो 4 कौन कौन है? जनरल बिपिन रावत हैं जिनका संबंध है उत्तराखंड से, प्रभा अत्रे हैं महाराष्ट्र से इनका संबंध है, कल्याण सिंह है उत्तर प्रदेश से, और राधेश्याम खेमका है उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। अच्छा बताओ, अभी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सैन्य स्कूल का नाम किन के नाम पे रखा गया था? इन्हीं के नाम पे, जनरल बिपिन रावत के नाम पे। और अभी हमने पढ़ा था कि भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक ये कौन बने हैं? समन्वय करने की कोऑर्डिनेटर, तो आंसर होगा जी अशोक कुमार। बाकी सीबीएसई के नए चेयरमैन बने विनीत जोशी, और एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर बने कौन? दिनेश प्रसाद सकलानी। तो ये नाम भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने तारापुर नरसंहार में शहीद हुए सेनानियों की याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो आंसर होगा बिहार। अच्छा, 15 फरवरी ही क्यों?
क्योंकि 15 फरवरी 1932 1932 को बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर पुलिस स्टेशन में कुछ युवाओं ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश की थी। तो पुलिस और युवाओं के बीच में झड़प होती है। तब युवाओं ने पत्थरबाजी की तो उसके विरोध में पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की, तो इस तरह से उन युवाओं की मृत्यु हो जाती है। तो उन युवाओं की याद में बिहार राज्य अब 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाएगा। अच्छा बताओ, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। अच्छा, ये तो बिहार मना रहा है शहीद दिवस। आप लोग बताओ, भारत में हम लोग शहीद दिवस किन किन दिन को मनाते हैं? 2 बार मनाते हैं। वो 2 बार कब मनाते हैं बताइए। हम बढ़ते हैं आगे। बताइए, फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा INS विशाखापत्तनम। अच्छा, पहले तो ये बताओ, INS विशाखापत्तनम ये किस प्रोजेक्ट के द्वारा तैयार हुआ? प्रोजेक्ट 15B। ये एक विध्वंसक जहाज है, यानी कि डेस्ट्रॉयर है। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करेंगे, ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भारत और रशिया ने मिलकर के बनाया है। इसकी स्पीड है 2.8 मैक। ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यानी कि दागो, छोड़ो और भूल जाओ। और ब्रह्मोस से 2-3 प्रश्न आपको याद रखने हैं। अभी हमने पढ़ा ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया, तो आंसर होगा लखनऊ में। और अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस के MD CEO कौन बने थे? अतुल दिनकर राणे। और भारत से ब्रह्मोस खरीदने वाला पहला देश कौन सा है बना? तो आंसर होगा फिलीपींस। एक तो INS ध्रुव के बारे में आप याद रखना, ये भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। INS विक्रांत ये क्या है? भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है ये। INS राजपूत विशाखापत्तनम से भी इसे डीकमीशन कर दिया गया। ये भारत का पहला विध्वंसक जहाज था। और ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? INS विराट को कहा जाता है। इसे हमने इंग्लैंड से लिया था, लेकिन इसे भी डीकमीशन कर दिया अभी। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? तो यही वो दिन था जो हम मना रहे हैं 19 फरवरी को। लेकिन याद रखना, हर साल 19 फरवरी को नहीं मनाते इसे। ये हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, वर्ल्ड पेंगोलिन डे। तो इस साल इसे 19 फरवरी को मनाया जा रहा है। ये इसका 11वां संस्करण है। उद्देश्य क्या है इसे मनाने का? इन अद्वितीय स्तनधारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण के प्रयासों को गति देना। वर्ल्ड पेंगोलिन डे आप याद रखेंगे 2022 में हम 19 फरवरी को मना रहे हैं। बाकी फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज को हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि जो डेज वाले क्वेश्चन है उनकी क्विज बनाकर अपलोड कर दी जा रही है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। जैसे अभी जनवरी मंथ खत्म हो गया, तो जनवरी मंथ के जितने भी आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स थे उनके वीडियोस भी बना करके अपलोड कर दिए गए हैं, उनकी क्विज भी बना करके अपलोड कर दी गई है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो अभी फरवरी मंथ चल रहा है, खत्म होने वाला है। जब तक ये खत्म हो, आप कोशिश करो आप अपनी तरफ से जनवरी मंथ के सारे टॉपिक वाइज वीडियोस को कवर कर लो। चाहे वो अवार्ड्स वाला सेक्शन हो, अपॉइंटमेंट्स वाला हो, रैंकिंग एंड इंडेक्सेस हो, डेज वाला हो, बुक्स वाला हो, जो भी बनाए। लगभग 11 टॉपिक्स हमने कवर किए, क्योंकि जब हम मार्च में चलेंगे तो फिर मैं फरवरी के अपलोड करूंगा। तो अगर आपका जनवरी कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप फरवरी पे मूव कर जाओगे। लेकिन अगर आपका जनवरी ही कंप्लीट नहीं होगा तो फिर आपका बर्डन बढ़ जाएगा। तो साथ के साथ टॉपिक क्लियर करते चलो, बाद में बस क्विज लगाते रहना और रिवीजन करते रहना, क्योंकि रिवीजन भी जरूरी है। अभी हम बढ़ते आगे। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लग रहा है, मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट जरूर करें, इन्हें अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दिया करें और लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़। बढ़ते हैं अब आगे। बताइए, अभी हाल ही में पाकिस्तान ने किसे अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो आंसर होगा बिल गेट्स को। तो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स पहली बार पाकिस्तान की यात्रा पर गए, जहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने बिल गेट्स को अपने देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे कहते हैं हिलाल ए पाकिस्तान, से सम्मानित किया। उन्हें पोलियो के उन्मूलन और देशवासियों की बेहतरी में उनके योगदान के लिए ये सम्मान मिला है। अभी आपको याद होगा बिल गेट्स ने एक बुक लिखी थी। चलो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके उस बुक का नाम क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये देख लेते हैं जब तक। रतन टाटा जी की जीवनी आ रही है, क्या नाम है? रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, जिसे लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। शशि थरूर ने लिखी थी प्राइड, प्रेजुडिस एंड पुंडित्री। और प्रभात कुमार ने लिखी थी पब्लिक सर्विस एथिक्स। मैंने अभी पूछा था बिल गेट्स ने कौन सी बुक लिखी है, तो आंसर होगा हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, भारत का कौन सा शहर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा मुंबई। तो भारत 2023 में
मुंबई में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा। और ये दूसरी बार होगा जब भारत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा। इससे पहले 1983 में भारत नई दिल्ली में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन की मेजबानी कर चुका है। और अभी 2023 में इसका आयोजन मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष है थॉमस बक। आपको पता है अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे ये 32वें नंबर के थे। ये समर ओलंपिक थे जो टोक्यो जापान में हुए थे। और अगले जो समर ओलंपिक होंगे 2024 में होंगे पेरिस फ्रांस में, फिर उसके बाद 2028 में होंगे लॉस एंजल्स में, और 2032 वाले ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। अभी 2022 में आपके विंटर ओलंपिक्स हैं, ये कहाँ पे चल रहे हैं? बीजिंग चाइना में, जिसका शुभंकर है बिंग ड्वेन ड्वेन और श्वेन रॉन रॉन पैरालंपिक का है। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो आपसे पूछा गया था ग्लोबल एंटरप्रेन्योर मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में पहले स्थान पे कौन रहा? तो आंसर होगा सऊदी अरब। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस सेशन अच्छा लगा है तो याद रखिएगा, इसे शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। और इन सभी क्वेश्चन का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगा। अब ये रहा